गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अहमदनगर छावनी परिषद की तरफ से यहाँ एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकल चुका है। ठीक है, जिसमें लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है 3 जनवरी 2023 शाम के 6 बजे तक आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो इसमें एप्लीकेशन में आपको क्या क्या लिखना है, ऑफलाइन सिस्टम में फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसमें कौन सी चीज़ आपको मेंशन करनी है, क्या लिखना है, इसके साथ ही कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ अटैच करने हैं, इसका इन्वॉल्व किस तरह से बनाना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2 में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कैंडिडेट मस्ट क्लियरली राइट ऑन द टॉप ऑफ द इन्वॉल्व में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट का नाम आपको लिखना है इन्वॉल्व के ऊपर। एंड इन द कैटेगरी, मतलब आपका जो भी कैटेगरी है तो वो कैटेगरी आपको इन्वॉल्व के ऊपर के साइड में मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि उसके नीचे आपको जहाँ ये एप्लीकेशन भेजना है वो एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन आपको कहाँ भेजना है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 6 में यहाँ लिखा गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफिस ऑफ द अहमदनगर कैंटोनमेंट बोर्ड, AMX चौक, कैंप भी नगर, अहमदनगर 414002 महाराष्ट्र। इस तरह से ये एड्रेस है जहाँ आपको ये एप्लीकेशन ऑर्डिनरी पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है। ठीक है, यहाँ आप स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट, उसका पे स्केल, इसी के साथ कैटेगरी वाइज सारा ब्रेकअप और उसके नंबर ऑफ पोस्ट जितनी भी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी आपका एजुकेशन हो वो एजुकेशन के हिसाब से आप आपके कास्ट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ चॉइस करके वही पोस्ट मेंशन करना है एप्लीकेशन में जो कि आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो है इसका तो पोस्ट वाइज अलग अलग रहने वाला है। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, नेम ऑफ द पोस्ट और इसके साथ ही रिक्वायर्ड इसका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इसके सामने यहाँ लिखा गया है, जिसमें रेसिडेंशियल ऑब्स्टेक्सल एंड गायनाकोलॉजिस्ट, इसके लिए जैसे कि MBBS होना चाहिए। इसके साथ ही लेडी मेडिकल ऑफिसर है तो उसका MBBS होना चाहिए, नर्स JNM होना चाहिए, असिस्टेंट टीचर अगर है तो 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर का आपका डिप्लोमा यहाँ होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपको ठीक से पढ़ के आपको समझ में आएंगे। ठीक है, जूनियर क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका कंप्यूटर का नॉलेज, टाइपिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर मेसन के लिए कर रहे हैं तो 10th ITI होना चाहिए, प्लम्बर के लिए 10th ITI होना चाहिए। अगर माड़ी कर रहे हो तो आपका 10th होना चाहिए, 1 ईयर का आपका सर्टिफिकेट कोर्स गार्डनर में होना चाहिए। ठीक है, पियोन है, चौकीदार है, वार्ड बॉय है, मजदूर है, सफाई कर्मचारी, इनके लिए यहाँ एजुकेशन आप देख पा रहे हैं कि 10th एंड मजदूर एंड सफाई कर्मचारी के लिए 7th एजुकेशन हो तो भी यहाँ चलने वाला है। ठीक है, एज लिमिट और उसके रिलैक्सेशन को अगर देखें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हर पोस्ट के हिसाब से जो भी एजुकेशन आपका होना चाहिए उसके साथ ही आपका जो एज होना चाहिए वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मेडिकल ऑफिसर अगर है या गायनाकोलॉजिस्ट है तो 23 ईयर से लेके 35 के बीच में होना चाहिए। अगर बाकी सभी कर्मचारी है सब तो 21 से लेकर 30 के बीच में इनका एज होना चाहिए। इसके साथ ही आपके कैटेगरी के हिसाब से आपका ईयर ऑफ रिलैक्सेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ओपन कैटेगरी के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अगर PH है तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, उसमें OBC SC/ST अगर है तो उसके हिसाब से यहाँ ईयर ऑफ एक आपका रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, एक सर्विसमैन ओपन कैटेगरी OBC SC/ST का जो भी है उनके हिसाब से 3 ईयर्स, 6 ईयर और 8 ईयर्स इस तरह से इज रिलैक्सेशन रहने वाला है। अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ओपन कैटेगरी से है तो 40 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट के लिए 43 ईयर्स का, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर SC/ST कैटेगरी से है तो 45 ईयर्स का यहाँ रिलैक्सेशन रहने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस को अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो DD है ये नेशनलाइज बैंक का बनाना होगा, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमदनगर कैंटोनमेंट बोर्ड पेबल एट अहमदनगर, इस तरह से आपको ये नेशनलाइज बैंक का एक DD बनाना होगा। ठीक है, आपके कास्ट कैटेगरीज के हिसाब से अगर जनरल है तो 700 रुपीज़ का आपको DD बनाना है,
ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 700 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 700 है। एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर ओपन ओबीसी से है तो 350 रुपीज़ का है। फीमेल, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप या ट्रांसजेंड जो भी है इनके लिए 350 रुपीज़ यहाँ चालान रहने वाला है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमदनगर कैंटोनमेंट बोर्ड पेबल एट अहमदनगर इस नाम से आपको बनाना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 9 में आप देख पा रहे हो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ में अटैच करने हैं उसकी सारी लिस्ट यहाँ दी गई है, जो कि ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। मतलब आपको हर डॉक्यूमेंट पे आपको यहाँ साइन करना ज़रूरी है। ठीक है। जिसके लिए आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, जो भी इसेंशियल रिक्वायर्ड एजुकेशनल आपके क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया और सर्टिफिकेट्स है उसके हिसाब से आपको सारे सर्टिफिकेट्स की यहाँ जेरोक्स लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके साथ ही आप डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका एग्जाम का बोर्ड सर्टिफिकेट आपको यहाँ अटैच करवाना है। ठीक है। तो सेल्फ अटेस्टेड इनवॉल्व्स उसका साइज 5/11 इंच में होना चाहिए। ड्यूली अपेक्सेड रुपीज़ 10 रुपीज़ का यहाँ पोस्टेज स्टैम्प आपको लगाना होगा। ठीक है। 1 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्टेड इन द गिवन स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर्म and 2 color passport size photos with the name in the back side staple on the top of the application के साथ में आपको अटैच करना है। ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन के साथ दो अलग से फोटो भेजना है जिसमें आपका पीछे नाम लिखा हो। अगर आप कास्ट में से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। अगर फिजिकली हैंडीकैप डिसेबिलिटी कुछ हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ लगाना होगा। आपका हैंडीकैप का सर्टिफिकेट यहाँ लगाना होगा। अगर ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का यहाँ आपको कॉपी लगाना होगा। अगर ये सर्विसमैन है तो आपको सर्विस या कॉपी ऑफ द पेंशन पीपीओ एंड द कॉपी ऑफ द एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड का कॉपी यहाँ लगाना होगा। ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट आप यहाँ देख पा रहे हो कि एप्लीकेबल इन द फेवर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमदनगर कैंटोनमेंट बोर्ड पेएबल एट नगर फ्रॉम द नेशनलाइज बैंक ओनली ऐसा लिखा है। तो नेशनलाइज बैंक से ही आपको ये डीडी निकालना होगा। इसके बाद में एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ लिखा है एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज एंड एडमिट कार्ड ऑफ द ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी सेंड बाय द पोस्ट ईमेल या वेबसाइट पर आप इसको देख पाओगे। आपका जो भी एग्ज़ाम का डेट टाइम वेन्यू फॉर द कंडक्टेड रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो आपको पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर या आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपको बताया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन को आप यहाँ देख पा रहे हो कि हर एजुकेशन के हिसाब से सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ बताया गया है। ठीक है। तो उसका ट्रेड टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, उसके हिसाब से आगे आपको सब समझ में आएगा। ठीक है। सफाई कर्मचारी की जो भी स्किल टेस्ट होगी जिसमें क्लीनिंग ऑफ द पब्लिक टॉयलेट्स, नो नॉर्मल स्केविंग, क्लीनिंग ऑफ द ब्रशेस और सेग्रीगेशन ऑफ द गार्बेज, क्लीनिंग ऑफ द ड्रेनेजेस, इस तरह से जो भी काम होगा वो आपको स्किल टेस्ट की इसमें पूछा जाएगा। ठीक है। सिलेबस फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ नोटिस में आपको दिया गया है। जैसे कि नर्स जेएनएम है उसके लिए जो भी सब्जेक्ट्स है, असिस्टेंट टीचर के लिए, जूनियर क्लर्क के लिए, मेसन, प्लम्बर, माई, जो भी आप पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ इसका सिलेबस दिया गया है, उस हिसाब से आपको स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह से एप्लीकेशन करना है, उसका क्राइटेरिया क्या क्या है, लेकिन अभी हम समझते हैं कि ये एप्लीकेशन आपको किस तरह से फिल करना है। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन इस तरह से आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और जिस कैटेगरी से कर रहे हो वो कैटेगरी आपको यहाँ लिखना पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद में यहाँ आपको आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करना है और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इसमें बॉक्स में आपको लगाना है। ठीक है। इसके साथ ही फुल नेम मतलब उम्मीदवार का पूरा नाम जो है आपको यहाँ लिखना है, वो जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका होना चाहिए। इसके बाद में आपका जो भी जेंडर हो, मेल, फीमेल या अदर, जो भी आप यहाँ बी नंबर ऑप्शन में लिख सकते हैं। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी हो यहाँ लिखना है और 3 जनवरी 2023 को आपका जो भी एज, मंथ एंड डेज जो भी कैलकुलेटेड आता है वो आपको यहाँ लिखना है। पिता का नाम लिखना है यहाँ पे आपको। इसके साथ ही आपका फिजिकल हैंडीकैप अगर है तो यस कीजिए, अगर नो है तो नो कीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो इसको यस कीजिए, अगर एक्स सर्विसमैन नो है तो नो कीजिए। आपका यहाँ आपको एड्रेस लिखना है डिटेल में। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको जो भी आपका एग्ज़ाम है 10th 12th आपका ग्रेजुएशन हो या ITI हो, जो भी आपको
एजुकेशन हो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी, जिसमें आपका एग्ज़ाम का नाम, कौन से साल में पास किया, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेजेस का नाम, इसके साथ ही आपका परसेंटेज जो भी आया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ भरनी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभी लंबित है, मतलब कोई कोर्ट केस, लॉ केस हो तो यस लिखिए, अगर नो ये नहीं है तो नहीं लिखना है। ठीक है। अगर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया गया है या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यू कुछ जो भी एक्शन लिया है तो उसको अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। ठीक है। लेकिन फॉर्म को कहीं भी आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, जो चीज़ आप यहाँ क्वेश्चन पढ़िए और उसके हिसाब से आपका आंसर यहाँ लिखना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में आप यहाँ देख पा रहे हो कि अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स डिटेल जो है आपको देना है यहाँ पे, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच करने वाले हो उस डॉक्यूमेंट्स का यहाँ नाम लिखना है आपको, और वही डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अटैच करने होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो नेशनलाइज बैंक में आपका अगर अकाउंट है और नहीं भी है तो आपको नेशनलाइज बैंक से आपका एक डीडी निकालना होगा, और जिसके लिए आप आपके कास्ट के हिसाब से जो भी चालान है उतने वैल्यू का आपको डीडी यहाँ निकालना होगा। बाद में आपको एप्लीकेशन में डीडी का नंबर, डेट और अमाउंट यहाँ मेंशन करना है, और इसी के साथ जिस बैंक से आपने ये डीडी निकाला है उस बैंक का नाम आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। डिक्लेरेशन में आप आपका खुद का नाम यहाँ लिखना है, जो भी आपका डिक्लेरेशन आप लिख रहे हो तो आप या तो इंग्लिश में लिख सकते हो या तो हिंदी में यहाँ लिख सकते हो। ठीक है। लास्ट में आपको यहाँ कैंडिडेट को यहाँ सिग्नेचर करना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करके इसको एक इन्वॉल्व में डाल के आपके खुद के नाम का भी एड्रेस के साथ एक इन्वॉल्व इस पैकेट में डालें, ताकि बोर्ड आपको इसके रिप्लाई में आपके घर पे इसका जो भी आगे का एडमिट कार्ड वगैरह जो कुछ हो वो आपको यहाँ भेज सके। अगर आपको इसमें से कोई भी बात समझ में ना आए कि ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से अप्लाई किया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको हेल्प की जाएगी। ठीक है। इसी तरह की वैल्यूएबल नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।